कल आपने देखा अपनी कड़ी मेहनत, लगन और जीतने की चाहत से मेले के बिग स्टार के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे राजू जी और नव गुरुकुल ग्रुप। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर आपका फेवरेट शो हॉलिक्स प्रेजेंट्स मेले का बिग स्टार सीजन 2, को प्रेजेंटेड बाय क्लिनिक प्लस, पावर्ड बाय हमदर्द, ओरल हेल्थ पार्टनर डाबर लाल दंत मंजन, एसोसिएट स्पॉन्सर बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, एवरेडी, प्रिंस फार्मास्यूटिकल्स, कुरकुरे एंड मॉर्टीन नेचर गार्ड। मेले का बिग स्टार सीजन 2 एक ऐसा मंच जिसने मौका दिया उनको जिनके पास प्रतिभा तो थी लेकिन दिखाने के लिए मंच नहीं था। ऑडिशन में से चुने गए 72 प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए ग्रैंड फिनाले में पहुंचे हमारे 8 ब्राइटेस्ट परफॉर्मर्स। कल आपने देखा हमारे 2 फाइनलिस्ट्स का सफर। आज हम रूबरू होंगे हमारे अगले 2 फाइनलिस्ट से। अच्छा, एक बात बताइए, आपने लास्ट टाइम मोर कब देखा था? मैं भी कैसे कैसे सवाल पूछ लेता हूं। आजकल जंगल तो दिखता नहीं, मोर कहां से दिखेगा? लेकिन अगर आपको याद हो तो हमारे इस मेले में एक ऐसा डांस ग्रुप आया था जिसने अपने परफॉर्मेंस से सबको मोर मोर कर दिया था। अपने मयूर डांस से उन्होंने भगवान कृष्ण की वो रास लीला यहां रचाई। ऐसा लगा जैसे सावन का महीना आ गया। मैं अपने आप को बहुत क्या बोलूं कि सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि इतने सारे मोर मेरे पीछे, घिरा हुआ हूं मैं मोरों से,
और बाजू में कृष्ण भगवान जी। ओए होए होए होए, क्या फीलिंग हो रही है मेरी, आप नहीं सोच सकते। आपने जैसा परफॉर्मेंस दिया वो तो वहां से आएगा, मान लीजिए। अच्छा था लेकिन बहुत अच्छा हो सकता था। आपकी जो वेशभूषा है, सबका जो परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है, जो कि पहली ज़रूरत है, कहीं ना कहीं माफ़ कीजिएगा लेकिन मुझे थोड़ा सा फिल्मी कृष्ण लगे ये। इन्होंने ब्रज का मयूर नृत्य लिया लेकिन उसको फिल्मी गीत पर गवाया है जी। और जो गाना जिस सिचुएशन का, उसमें कृष्ण की कहीं कोई भूमिका नहीं है फिल्म में, सिवाय इसके कि सावन की उसमें बात है कि गाना यदि आप पारंपरिक न भी लेते, फिल्म का ऐसा कोई गाना लें जिसमें कृष्ण दरअसल फिल्म में रहे हों, क्योंकि ये तो आमिर खान साहब ने इसमें नाचा है और आपके सारे यहाँ तक कि गोवर्धन पर्वत पे चढ़ करके पूरी चक्र चलाने की आपकी सारी चीज़ें ब्रज की थी। वो चीज़ हजम नहीं यहाँ पर हो रही थी मुझे टेक्निकली, यदि मैं दिमाग की बात करूँ। लेकिन एक ग्रुप के रूप में आपका अभिनय, आपका नृत्य, आपके साथी जो राधा बनी थी, आपके सभी साथियों का एक एक, क्योंकि आई थिंक आप लोग एक परफॉर्मिंग प्रोफेशनल ग्रुप हैं, तो वो प्रोफेशनलिज्म यहाँ दिख रहा था पूरा ऊपर से नीचे तक, यहाँ तक कि एंड करना भी आप इतना उसके मामले में परफेक्ट हैं कि जब आपको कट कहा गया तो भी आप कई सेकंड तक चक्र चलाते रहे। तो उस मामले में फिनिश बहुत अच्छी थी। एक यही एक चीज़ थी जो थोड़ी सी कहीं ना कहीं मुझे अखर रही थी। हम पहुंचना चाहते थे ब्रिज लेकिन पहुंच गए मुंबई, यही अंतर था। अशोक जी, मुझे सिर्फ एक कमी लगी कि एक्ट छोटा बहुत था। मेरा मन कर रहा था कि और देखूं और देखूं और देखूं। और आपका श्रृंगार तो कमाल ही है और आप सब बहुत अच्छे लग रहे थे, मेरी आंखों को बहुत सुखद लगा ये। आहा, मोर को नाचते देख मन खुशी से झूम उठा। और ये केवल मोर बन के नहीं नाचे, बल्कि इन्होंने लठ मार होली खेलकर पूरे माहौल को अपने रंग में रंग दिया। जमुना मैया कारे कारे राधा गोरी गोरी। बरसाने की गली रंगीली, बरसा कठिनाई सखी चैन छवि
क्या खूब बनी ये जोड़ी और मेरी तरफ से हैप्पी होली। सबसे पहले कृष्ण जी को प्रणाम, राधा जी को प्रणाम। आप लोग ने मंच पे क्या होली खेली, यहाँ पर मजा आ गया। ये है रिच हिंदुस्तानी कल्चर की पहचान। मान लीजिए कैसी लगी आपको ये कृष्ण और राधा की जबरदस्त जुगलबंदी? बहुत अच्छी लगी। क्या बात। आज जो आपने यहाँ वृंदावन पूरा सजाया है, रचाया है, आपने पिछली वाली सलाह मानी और जिस गेटअप में आप हैं, आपने वहीं का पारंपरिक बरसाने की लठमार होली खेली यहाँ पर। अशोक जी, देखने लायक है। बरसाने की बालाएं आज भी इतना इतना घूंघट काट करके लठमार होली खेलती हैं। कई बार मुझे पता चला है कि वो पिटने वाले वो जो है उनके जेठ ससुर वो भी होते हैं, लेकिन घूंघट कढ़ा रहता है, पता नहीं चलता कौन मार रहा है। और ये परंपरा आज भी जीवित है। साथ ही फूलों की होली भी आपने खेली, रास भी दिखाया। मेले में हमेशा रामलीला की तरह कृष्ण की रास लीला हमेशा होती है, उसके बिना मेला पूरा होता ही नहीं। तो आप सबकी वेशभूषा, वो तल्लीनता, वो पूरा मंजर, वो सब कुछ नजर आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, वहां से आपको अच्छे से कमेंट मिल गए। अशोक जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, आंखों को सुकून मिला। और आपके इस पूरे ग्रुप की जो सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज जो मुझे लगी वो आपकी राधा रानी है। और इतना सुंदर सारा ये दृश्य था, मन कर रहा था कि बस फिर देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। आज मैं एक गुस्ताखी करना चाहता हूँ। जी जी, आप हमेशा मंच पे जाती हैं बोरो प्लस का गिफ्ट हैम्पर देने के लिए, आज मैं जाना चाहता हूँ। अरे आपको राधा बहुत पहले से अच्छी लग गई, आप जाइए, प्लीज जाइए। तो मैं आपको ये देने के लिए आ रहा हूँ गिफ्ट हैम्पर बोरो प्लस का, क्योंकि आप खूबसूरत तो हैं ही, मैंने पहले कहा, बुद्धिमान भी आप बहुत हैं और प्रतिभा तो आपकी हमने देख ही ली। तो ये गिफ्ट हैम्पर क्या बात है, अशोक जी के लिए जोरदार तालियां। राजू प्रिंस एंड ग्रुप की ये कहानी देखकर मुझे तो यही लगता है कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। और देखिए इनके हौसलों की उड़ान इन्हें कहां से कहां तक पहुंचा दिया। कहते हैं कि जिंदगी रेत की तरह होती है जो हर दिन मुट्ठी से फिसल जाती है, लेकिन बावजूद इसके जिंदगी में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इस रेत से वो कारीगरी करके दिखाते हैं कि पूरी दुनिया हैरत में पड़ जाती है। हमारे मेले में आए रायपुर के भोजराज ने रेत की एक ऐसी खूबसूरत दुनिया बना दी कि हर कोई उनका दीवाना हो गया। ये उनकी नायाब कलाकारी का ही तो जादू था कि वो जब भी मंच पर अपना हुनर दिखाने आए, हमारे जजेस कुर्सी छोड़कर खुद उनके पास जाकर खड़े हो गए। तो चलिए देखते हैं भोजराज की जिंदगी का ये खूबसूरत सा सफर। मेरा नाम भोजराज धनगर है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हुआ हूँ। पारिवारिक माहौल जो है वो आर्ट से रिलेटेड है। आगे सपना इसी में है कि मैं एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनूं और अपनी कला को विश्व लेवल तक पहुंचाऊं। दुनिया में मैंने एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज कारनामे देखे हैं, लेकिन भोजराज जैसा हुनरबाज कम ही देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं और भोजराज की जिंदगी से कुछ और अनसुने अनकहे पल देखते हैं। जैसा कि मेरी आर्थिक स्थिति, मेरे घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। अभी फिनाले में पहुंचकर मुझे मेरे पेरेंट्स के सपनों को पूरा करने का एक अवसर मिला है और मुझे दिख रहा है कि मैं उस अवसर को, उस सपने को पूरा करने के लिए तैयार हूँ और मैं ये अवसर कभी खोना नहीं चाहूँगा और अपने पेरेंट्स, अपने शहरवासियों, अपने पूरे देशवासियों को गौरवान्वित करना चाहूँगा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए उस शख्सियत का जो अपने रंग से भर देगा आपका परसों, कल और आज। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भोजराज।
जबरदस्त तालियां हो जाएं। आप सब ने देखा। सबसे पहले मान लीजिए आपको मैं माइक देना चाहूंगा और एक आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये आपने किसका चित्र बनाया है? सबसे पहले माइकल जैक्सन का पोर्ट्रेट बनाया, जी। फिर उसको सोनू निगम जी का पोर्ट्रेट में कन्वर्ट किया, फिर उसको रॉकस्टार के पोर्ट्रेट में कन्वर्ट किया हूँ। क्या बात है। चंद रंगों से इन्होंने संगीत की दुनिया के, डांस की दुनिया के कई रंग यहाँ पर इस बोर्ड पे बना दिए। मानी जी, इनकी जादू की तरह से उंगलियां चल रही थी और जिस समय ये कह रहे माइकल जैक्सन, वो हमको शुरू का लुक देखकर वही लगा कि तो माइकल जैक्सन है। धीरे धीरे इन्होंने माइक हाथ में दिया तो लगा कुछ कुछ सोनू निगम जैसे हैं, और जहाँ टोपी ऊपर आई तो ये बिल्कुल रणवीर कपूर थे रॉक स्टार के। लेकिन कमाल है आप, मैं कह सकती हूँ इतने कम समय में इतनी सफाई के साथ और आपकी उंगलियां खेलती हैं, कहीं भी आपने इम्प्रोवाइज भी नहीं किया, आखिरी तक भी आपको वक्त मिलता है तो मुझे लगता है न जाने इसमें से कितने चेहरे निकल के आते। कहाँ से हैं आप? मैम मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। आपके पूरे शहर को आप पे नाज होना चाहिए और मुझे लगता है मेले का बिग स्टार आने के बाद पूरे हिंदुस्तान को आप पे नाज होगा। क्या बात है। कमाल कमाल, सुपर, बहुत ही खूबसूरत। भाई जोरदार तालियां हो जाएं यार ऐसे कलाकार के लिए। अब सेमीफाइनल में पहुंच गया हूं तो और भी ज़्यादा प्रेशर है मुझ पे, और प्रैक्टिस तो किया है, मेहनत भी बहुत की है, लेकिन फिर भी एक प्रेशर बना हुआ है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं फिनाले में अपना जगह बना पाऊँ। आपने अभी देखा एक बेमिसाल कला का प्रदर्शन। आइए नजर डालते हैं उनकी एक और धमाकेदार प्रस्तुति पे। वाह, क्या बात है भैया। अभी हमने तो देख लिया बना, लोगों ने भी देखे, अब आप इसको एक्सप्लेन करिए, बताइए। मैंने अपनी इस कृति में मैंने बस यही बताया है कि ईश्वर ने हमें सबको एक ही कलर से बनाया है, एक ही बैकग्राउंड दिया है, सबके नाक मुंह आँख सभी सेम है, बस हम स्वरूप बदल लेते हैं, अपनी अभिव्यक्ति बदल लेते हैं, और बस मेरी इस कृति में राष्ट्रीय एकता और शांति का प्रतीक है। दरअसल सबसे मिल करके ये देश बना है और उस देश को यदि कोई चाहिए इस समय तो ये शांति का परिंदा जो हमारे देश में शांति का प्रतीक लेकर के, और हम सब मिल करके एक हैं। शायद ये उंगली यही दर्शा रही कि देखो सब एक है। क्या बात है, बहुत सुंदर। आपकी सोच कमाल है दोस्त, आपके हाथ कमाल है, आपका फन कमाल है, और इस मंच पे आप आए हो, इस मंच के जरिए आज पूरी दुनिया में आपको लोग देख रहे हैं, और हम यहाँ पे खड़े होकर आपको इस काम के लिए सल्यूट करते हैं। मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं फिनाले के लिए फाइनली सेलेक्ट हो गया हूँ। मेरे फ्रेंड्स, मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, सभी मेरे करीबी, मेरे शहरवासी, मेरे कॉलेजेस के प्लीज़ दुआ करें कि मैं मेले का बिग स्टार बन पाऊँ और सभी के उम्मीदों पर खरा उतर सकूं और सबको गौरवान्वित कर सकूं। इस बार का मेले का बिग स्टार 2 मैं ही बनूंगा। भोजराज की जिंदगी और उनकी कोशिश को बिग मैजिक का सलाम। हमारे शो की यही कोशिश है कि ऐसे नायाब कलाकारों को एक पहचान मिले, और भोजराज की बातों से तो ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया उनके फन का लोहा मानेगी। कल फिर मिलेंगे कुछ और हुनरबाजों के साथ और देखेंगे उनके जलवे। तब तक के लिए विपुल रॉय को इस मंच से दिए इजाजत और मैं करता हूं नमस्कार।